तो टोकी तो बहुत ज़्यादा खतरनाक बंदा है और वो मान नहीं रहा अपनी बात को, और वो हुक्म चलाने में लगा है कि मुझे चाबी दे दो, वैसे भी तुम जो है कुछ काम के नहीं हो, तुम जो है वो सिर्फ तलवार बना सकते हो, लेकिन उसका इस्तेमाल तो हमारे जैसे हशीरा लोग ही कर सकते हैं। और ऐसे टाइप से धमकी देता है ताकि ये जो तुम्हें सामने जो है खड़ी मूर्ति दिख रही है, इससे जो अपनी प्रैक्टिस कर सके। और भाई लेकिन ये देता नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो टांजीरो उसको बचाने की कोशिश करता है और टांजीरो से कहता है तुम तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर इंसान हो। टांजीरो में एक घुसड़ देता है, टांजीरो साइड में पड़ता है और बेहोश हो जाता है भाई। और ऐसे करके जो है हम देखते हैं कि अपना टोकी जो है इसको ले जाता है, इस चाबी वाली गुड़िया को, और इससे प्रैक्टिस करने के लिए। वहीं हम दूसरी साइड देखते हैं कि वो बच्चा है बहुत ज़्यादा शुक्रिया कहता है टांजीरो को कि मुझे जो है बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि तुमने जो है वो मेरी जान बचाई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टांजीरो कहता है कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि टांजीरो का मानना ये था कि जितना जो है वो अपने हशीरा लोगों को जो है वो तलवारबाजों की ज़रूरत है, उतना ही तलवारबाजों को जो है हशीरा की ज़रूरत है। मतलब दोनों एक दूसरे के बिना जो है कुछ भी नहीं है। वहीं हम दूसरी साइड देखते हैं कि बंदा जो है टोकी अपनी तैयार पूरी जो है वो फाइट वाइट करके प्रैक्टिस करके जो है वापस घर पे चला जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये दोनों जो है वो जाने लग जाते हैं। और वहाँ पे हम देखते हैं कि टांजीरो उस मूर्ति से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन भाई कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसके 6 हाथ हैं और बंदे के जो है 2 ही हाथ हैं, और बंदा ना ही जो है इतना ज़्यादा तलवारबाज। तो बंदा जो है वो लड़ता है और बंदा लड़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन फिर भी जो है बंदे को कॉन्फिडेंस नहीं आता कि भाई जो है मार भी पाएगा कि नहीं मार पाएगा। और वो जो है कोशिश करता रहता है। मूर्ति एक बार तो उसको ऐसी दे देती है कि पूरे तरीके से बंदे के जो है वो सर पर गुब्बारे से फूल जाते हैं, उसकी हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन बंदा जो है वो हार मानने का जो है वो सोच ही नहीं सकता, क्योंकि बंदा एक ठीक है हशीरा बनना चाहता है। और भाई बहुत सारे जो है उसके सपने भी जुड़े हैं। वहीं हम दूसरी साइड पे देखते हैं कि बंदा अपनी पूरी जो है मतलब कि जोर लगाता है और भाई उससे लड़ाई करने की कोशिश करता है, प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है ताकि उसको जो है वो हरा सके। लेकिन भाई ऐसा कुछ मुमकिन नहीं होने वाला। और हमें जो है एक सीक्रेट चीज़ जो है वो पता लगती है कि जो कि वो पिंक बालू वाली लड़की कह रही थी अपने, किससे कह रही थी, अपने टांजीरो से, कि जो है एक तलवार जो है वो तुम्हें ढूँढनी है, तलवार जो है इसी शहर में है। तो भाई वो तलवार जो है किसी और के शहर में नहीं होती है, मतलब ये मूर्ति जिससे लड़ रहा है उसी के बीच में होती है। मतलब कि जो है टांजीरो अपना इतना ज़्यादा पगला जाता है कि उसका दिमाग ख़राब हो जाता है और भाई इतना ज़्यादा ज़ोर से अटैक करने लग जाता है कि हमें पता लगता है कि जैसे उसका सर उड़ता है तो वहाँ पर उसको तलवार मिलती है, जिसमें बुरे तरीके से जंग जो है वो लगी रहती है। और ये तलवार जो है वो कम से कम 1000 साल पुरानी होती है। मतलब उस योद्धा का मतलब बोले तो ये तांजीरो का बाप था, उसकी जो है तुम समझ सकते हो कि उसी की तलवार है ये, जिससे जो है वो मारा करता था। और ये तलवार बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। और जैसे ही जो है इस तलवार को देखते हैं ये दोनों शॉक हो जाते हैं कि तलवार इसमें क्या कर रही है, ये क्या हो गया। और ऐसे करने के बाद जो है हम देखते हैं कि भाई तलवार को जो है वो निकालता है लड़का और कहता है कि तांजीरो तुम इससे लड़ोगे तो जो है तुम्हारा सही होगा। लेकिन वहीं से हम जो है एक तलवारबाज को देखते हैं जो कि आ जाता है और कहता है कि तलवार मुझे दे, मुझे दे। और मतलब तलवार जो है वो देने की जो है वो कहता ही नहीं है, मना कर देता है। लेकिन तभी जो है तलवार बनाने वाला जो बॉस है वो आ जाता है यहाँ पे। और भाई वो लिटरली जो है वो कहता है तांजीरो से कि ये तलवार जो है तुम्हें मिलेगी, लेकिन पहले जो है इसको अच्छे तरीके से बना दें, घिस दें, मतलब कि इसकी जो है अच्छे तरीके से कर दें माइनिंग वगैरह, उसके बाद जो है वो तुम्हें जो है दे दी जाएगी। तो ऐसे करके तांजीरो जो है मान जाता है और तांजीरो फिर घर चला जाता है। और जैसे ही घर जाता है तो उसको एक पुराना जो है वो लड़का मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा बकचोद टाइप का होता है। भाई तुम इसको तो कुछ पूछो ही मतलब कि उसकी हालत जो है पूरे तरीके से ख़राब होती है। ये वही होता है जो प्रैक्टिस के समय में मिला था। वहीं दूसरी साइड हम देखते हैं कि फिर से जो है टोकी आ जाता है सामने, और टोकी जो है अपने टांजीरो की बहन की जो है वो बुराई करता है कि ये लड़की जो है बहुत ज़्यादा अजीब है, ऐसे टाइप से कहता है। और टांजीरो कहता है कि अजीब, और ये नेज़ुको की कह रहा है क्या ये। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई ये दोनों बैठ के आराम से बातें ही कर रहे होते हैं। तभी जो है हमें देखने को मिलता है कि डीमन जो है इनके कमरे के अंदर अचानक से आ जाता है, और वो भी ऐसी जगह पे आ जाता है जहाँ पे आना नहीं चाहिए। और डीमन जो है वो अपर लेवल का होता है भाई। डीमन अपर लेवल का मतलब ये एंड तक जो है वो इस सीज़न के जो है वो रहेगा, इतना ज़्यादा खतरनाक वाला डीमन होता है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि अपना जो टोकी है वो अटैक कर देता है इस पर, लेकिन भाई कुछ फ़ायदा नहीं है उसको अटैक करने का, ये मरता नहीं है। और मरने की जगह एक और डीमन जो है वो आ जाता है। और जब ये डीमन आता है तो भाई इतना ज़्यादा खतरनाक लगता है हमें कि भाई कुछ पूछो मत। और ये बिजली वाला जो है वो अटैक कर देता है नेज़ुको पे, और इस पे दोनों पे टांजीरो पे, और इन दोनों की हालत ख़राब हो जाती है बिजली से पूरे तरीके से। और हम जो है दूसरी तरफ टोकी को देखते हैं कि जो कि भग के जा रहा है, और भगने जा रहा है, और वो किसको जता रहा है, वो तलवारबाज वाले को लड़का होता है स्टार्टिंग को जिसमें मार रहा होता है, उसको ही जो है बचाने के लिए जाता है बंदा। लेकिन भाई फाइनली जो है उसको बचाने की तो छोड़ो, उसकी हालत जो है पूरी तरीके से ख़राब कर देता है। और ये जो डीमन है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि तुम सोच भी नहीं सकते हो कितना पावरफुल है कितना नहीं, वो तुम्हें जो है नेक्स्ट एपिसोड में जो है पता लगेगा। तब तक के लिए भाई अगर जो है आपने पुराने एपिसोड्स नहीं देखे हैं, प्रीवियस एपिसोड, तो प्लेलिस्ट बनी है उसको जाके चेक करो, आपको जो है सारे के सारे एपिसोड्स मिल जाएंगे। आप उसको लाइनिंग वाइज जो है देख सकते हो, सीज़न 1 सीज़न 2। और इसी के साथ जो है भाई एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, हमारे एनिमी एक्सप्लेन को।